हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज एक्सेल के होम मेनू में सेल्स ग्रुप में कुछ ऑप्शंस हम सीखने जा रहे हैं, जैसे इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो ये ऑप्शंस बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने एक टेबल बना रखी है, उस टेबल में एक पर्टिकुलर सेल को मैंने एक सेलेक्ट कर रखा है और इसको हाईलाइट कर रखा है येलो कलर से, क्योंकि अब जो इंसर्ट वाले जो ऑप्शंस हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो इसी सेल पे अप्लाई करेंगे। तो पहले ऑप्शन देखते हैं हम इंसर्ट वाला। देखिए, इंसर्ट के अंदर कुछ सब ऑप्शंस है। पहला है इंसर्ट सेल्स। देखिए, इंसर्ट जो ऑप्शन है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस ऑप्शन के थ्रू आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, शीट में रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, और आपकी पर्टिकुलर वर्कबुक में शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला हम सेल को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट सेल्स वाला जो ऑप्शन है उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस पे क्लिक किया तो सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स खुला और इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है वो है शिफ्ट सेल राइट। तो देखिए क्या होता है, अगर 72 वाला मेरा एक्टिव सेल है, अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, अगर मैं यहाँ एक नया सेल इंसर्ट करता हूं तो ये यहाँ नया सेल इंसर्ट हो जाएगा और ये जो सेल है 72, 41, 53, 185, ये सेल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं। ओके करता हूं मैं। तो देखिए 72 वाली जगह पे नया सेल इंसर्ट हो चुका है और ये जो सेल थे 72 और उसके आगे वाले राइट साइड में, ये राइट साइड में शिफ्ट हो चुके हैं। तो मैं एक बार इसको अंडू कर लेता हूं। अगला जो ऑप्शन है वो इंसर्ट सेल्स में है शिफ्ट सेल डाउन। तो देखिए इसमें क्या होगा, 72 सेल, जो 72 वैल्यू वाला जो सेल है मेरा वो अभी एक्टिव सेल है। अगर मैं यहाँ नया सेल इंसर्ट करता हूं तो ये सेल और इसके नीचे जितने भी सेल्स हैं वो डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, और अभी जो 72 वाली जो जगह है वहां नया ब्लैंक सेल इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। तो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया शिफ्ट सेल डाउन। ओके करता हूं। तो देखिए यह नया सेल इंसर्ट हो गया और इसके नीचे जितने भी सेल्स थे वो डाउन साइड में शिफ्ट हो गए। मैं एक बार इसको अंडू कर देता हूं। अगला इसी के अंदर ऑप्शन है एंटायर रो का। तो देखिए एंटायर रो में क्या होगा, अभी जो मेरा एक्टिव सेल है ये 72 नंबर वाला है। अगर मैं एंटायर रो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, यहाँ एक पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी, नई रो इंसर्ट हो जाएगी, और ये वाली रो और इसके नीचे जितने भी रोज हैं वो डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। ओके करता हूं मैं। तो देखिए यहाँ ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है और इसके नीचे जितने भी रोज थी वो डाउन साइड में शिफ्ट हो चुकी हैं। मैं एक बार फिर अंडू कर लेता हूं। इसी के अंदर अगला जो ऑप्शन है वो है एंटायर कॉलम का। देखिए अभी मेरा जो सेल एक्टिवेट है वो डी कॉलम के अंदर है, जो सेलेक्टेड सेल है। अगर मैं एंटायर कॉलम वाला ऑप्शन ओके करता हूं तो यहाँ इस जगह पे पूरा नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और ये कॉलम और उसके आगे जितने भी कॉलम्स है जैसे मैथ्स, इकोनॉमिक और टोटल वाले, ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके करता हूं मैं। तो देखिए नया सेल इंसर्ट हो गया यहाँ। अगला देखिए इंसर्ट में इंसर्ट सेल्स वाले सारे ऑप्शन हमने कर लिए हैं। अगला इंसर्ट के अंदर ऑप्शन है इंसर्ट शीट्स रो का। ये भी वही ऑप्शन है। अब देखिए मान लीजिए ये चंचल वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और अगर मैं इंसर्ट के अंदर इंसर्ट शीट्स रो वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो देखिए चंचल वाली जो रो है यहाँ एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी, और ये रो और इसके नीचे जितनी भी रोज हैं वो डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएंगी इस तरह से। मैं एक बार फिर अंडू कर लेता हूं। अगला देखिए मैं अपना जो कर्सर है या भावना वाले सेल में रखता हूं, और अगला जो ऑप्शन मैं लेता हूं वो इंसर्ट शीट कॉलम्स का लेता हूं। तो देखिए इंसर्ट शीट्स कॉलम में क्या होगा, चलिए मैं मैथ्स वाले ये जो फोल्डर मैथ्स वाला जो कॉलम है इसमें मैं अपना कर्सर रखता हूं, और अगला जो ऑप्शन मैं लेता हूं इंसर्ट शीट्स कॉलम। तो होगा ये यहाँ एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और मैथ्स, इकोनॉमी और टोटल, मैथ्स के आगे जितने भी कॉलम्स है मैथ्स सहित ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इंसर्ट शीट्स कॉलम वाला ऑप्शन लेता हूं। तो नया कॉलम यहाँ इंसर्ट हो चुका है।
इसको भी मैं अनडू कर लेता हूं एक बार। अगला जो ऑप्शन देखते हैं इंसर्ट शीट का। अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो शीट 2 में कर रहे हैं, और अगर मैं लेता हूं इंसर्ट शीट वाला जो ऑप्शन, तो यहाँ एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए नई शीट इंसर्ट हो गई है, शीट 7। अगले ऑप्शन में देखते हैं। देखिए इंसर्ट वाले सारे ऑप्शन हमने कर लिए हैं, अब डिलीट वाले ऑप्शन करते हैं। तो इसके लिए मैं वापस टेबल में आऊंगा और ये पर्टिकुलर 72 वाला जो सेल है, 72 वैल्यू वाला सेल, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है डिलीट सेल्स का। तो देखिए अगर इस सेल को मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट सेल्स वाले ऑप्शन में जाऊंगा, और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि ये 72 वाला सेल डिलीट हो जाएगा, और ये सेल और जितने भी इसके आगे सेल्स हैं वो लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं। देखिए सबसे लास्ट वाला जो सेल है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए 72 वाले सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं, डिलीट सेल्स वाले ऑप्शन में जाता हूं, और सेकंड वाला जो ऑप्शन है, देखिए सॉरी पहला जो ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये वाला रेडियो बटन में सेलेक्ट करता हूं, ओके करता हूं। तो देखिए 72 वाला सेल डिलीट हो जाएगा, और उसके आगे जितने भी सेल है ये देखिए लेफ्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे लास्ट में मैंने सेल को देखिए हाईलाइट कर रखा था ना, तो ये सेल इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। चलिए मैं वापिस अनडू करता हूं, और अगला जो ऑप्शन हम देखते हैं डिलीट सेल के अंदर ही इंटायर रो। अब देखिए मेरा जो कर्सर अभी एक्टिवेट है ये 72 वैल्यू वाले सेल में एक्टिवेट है ये, और अगर मैं इंटायर रो करता हूं, ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, तो देखिए जो ये वाली जो रो है पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, ये 72 वाली रो, और इसके नीचे जितनी भी रोज हैं ये अपसाइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी ऊपर की तरफ। देखिए तो वो रो जिसमें मेरा कर्सर था वो डिलीट हो गई, और उसके नीचे जितने भी रोज थी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। मैं फिर अनडू कर लेता हूं, और अगला ऑप्शन हम देखेंगे डिलीट के अंदर, डिलीट सेल्स के अंदर ही इंटायर रो वाला कर लिया हमने, इंटायर कॉलम वाला देखते हैं। अब देखिए अभी जो मेरा सेल एक्टिवेट है अभी डी कॉलम के अंदर, तो डी कॉलम के अंदर मेरा कर्सर है। अगर मैं इंटायर कॉलम वाला जो ऑप्शन लेता हूं डिलीट में, तो ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, और इसके आगे जितने भी कॉलम्स है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके करता हूं तो देखिए इंग्लिश वाला कॉलम डिलीट हो गया, और उसके आगे जितने भी कॉलम्स थे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए। अगला जो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए डिलीट वाले जो सारे ऑप्शंस हो गए हैं, डिलीट सेल्स वाले, डिलीट के अंदर ही अगला ऑप्शन है डिलीट शीट्स रोज। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, डिलीट सेल्स के अंदर ही आए थे ये ऑप्शन, डिलीट शीट्स रो, डिलीट शीट्स कॉलम। तो एक बार और अलग से करके देख लेते हैं। अभी देखिए मेरा कर्सर भावना वाले सेल पे है, और मैं डिलीट में जाता हूं, डिलीट शीट्स रो वाला ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूं। तो क्या होगा, ये जो भावना वाली रो है ये पूरी डिलीट हो जाएगी, और नीचे जो रो है देखिए वो रो डिलीट हो गई, और नीचे वाली जो जितनी भी रोज थी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। मैं एक बार फिर अनडू कर लेता हूं। अगला जो ऑप्शन है वो है डिलीट शीट्स कॉलम्स। देखिए डिलीट शीट्स कॉलम, तो देखिए मैं अभी अपना कर्सर रखता हूं इकोनॉमिक वाले जो कॉलम है इसमें रखता हूं मैं अपना कर्सर, और डिलीट शीट्स कॉलम वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा तो इकोनॉमिक वाला जो कॉलम है डिलीट हो जाएगा, और उसके जो आगे जो टोटल वाला जो कॉलम है वो लेफ्ट की तरफ, यानी इकोनॉमिक के आगे जितने भी कॉलम्स होंगे लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए टोटल वाला कॉलम था, इकोनॉमिक वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो गया, और टोटल वाला जो कॉलम है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं एक बार फिर इसको अनडू कर लेता हूं। तो अगला ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर डिलीट शीट। देखिए फॉर एग्जांपल मैं शीट 6 को सेलेक्ट कर लेता हूं। अभी जो मेरी एक्टिव शीट है वो शीट 6 है। अगर मैं डिलीट वाले ऑप्शन में जाके डिलीट शीट पे क्लिक करता हूं तो ये शीट 6 डिलीट हो जाएगी, जैसा कि आपने देखा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं।
देखिए इंसर्ट के सारे ऑप्शंस हो गए, डिलीट के सारे ऑप्शंस हो गए। अब अगले ऑप्शंस आ रहे हैं फॉर्मेट के। तो देखिए फॉर्मेट के लिए मैं कोई पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए नीति वाला जो सेल है मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर्मेट में जाता हूं, सबसे पहले रो हाइट वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूं। देखिए इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है, रो हाइट, तो इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए कभी भी रो की हाइट आप बढ़ा सकते हैं और जो कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, यानी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ेगी, कॉलम की हमेशा हाइट बढ़ती है, सॉरी रो की हमेशा हाइट बढ़ती है और कॉलम की हमेशा विड्थ बढ़ती है। तो मैंने नीति वाला जो सेल है इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। फॉर्मेट सेल्स में जाऊंगा और रो हाइट वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुला है। तो अभी जो रो हाइट है वो 23.25 है, इसको मैं बढ़ा भी सकता हूं। तो इसको मान लीजिए इस हाइट को मैंने कर लिया 40, ओके कर देता हूं। जितनी आपको बढ़ानी है उतनी वैल्यू आप यहां डाल सकते हैं। ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए नीति वाली जो सेल है वो उसकी हाइट बढ़ गई है। अगला जो ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। देखिए इस रो की जो हाइट थी अभी हमने बढ़ाई थी, और अगर ऑटो फिट रो हाइट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो कंटेंट के अकॉर्डिंग इसकी हाइट जो डिफॉल्ट हाइट है उसी हाइट के अंदर ये वापस सेट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन हम देख लेते हैं, अगला ऑप्शन है कॉलम विड्थ। देखिए मैं अपना कर्सर ले आता हूं डी कॉलम के अंदर, यहां मैं अपना कर्सर रखता हूं और इसके अंदर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं कॉलम विड्थ। तो देखिए कॉलम विड्थ के अंदर क्या होगा, डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर जितनी भी आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है वो नंबर आप मेंशन कर देंगे। जैसे मुझे 45 रखनी है, ओके कर देता हूं। तो देखिए इस कॉलम की विड्थ उतनी बढ़ गई है। और उसके बाद ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ के अंदर क्या होगा, मान लीजिए मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए ऊपर जो कंटेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, हेडिंग दिखाई दे रही है, नेम, अकाउंटेंसी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, टोटल, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ को सेट कर देगा ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ के अंदर। ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूं। तो देखिए ऊपर जो हेडिंग के कंटेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग सभी कॉलम की विड्थ सेट हो चुकी है। एक बार फिर मैं अंडू कर देता हूं और कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा सेट कर देता हूं मैन्युअली। अगला जो ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं, अगला ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड। देखिए हाइड अनहाइड के अंदर पहला ऑप्शन है हाइड रोज, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस पूरी रो को एक बार हाईलाइट कर देता हूं मैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए भावना वाली जो रो थी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया और मेरा कर्सर इसी रो के अंदर है। तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूं हाइड अनहाइड के अंदर क्या होगा, आप रो को हाइड कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन मैंने लिया हाइड रोज, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये रो जो भावना वाली रो है हाइड हो जाएगी। देखिए हाइड हो चुकी है। अब इसको वापस आपको अनहाइड करना है तो आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड अनहाइड वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसके नीचे देखिए अनहाइड रोज वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस अनहाइड रोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापिस जो आपकी रो हाइड हुई थी वो वापिस अनहाइड हो जाएगी इस तरह से। अगला ऑप्शन हम लेते हैं। देखिए अगला जो ऑप्शन है कॉलम वाला है, तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर कॉलम में चला जाता हूं। मान लीजिए मेरा कर्सर मैथ्स वाले कॉलम में है, डी कॉलम के अंदर। अब मैं फॉर्मेट में जाता हूं, अगला ऑप्शन है हाइड कॉलम्स, यानी इस कॉलम को मुझे हाइड करना है। तो हाइड कॉलम्स वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा। और अगर इसी कॉलम को मुझे अनहाइड करना हो तो मैं क्या करूंगा, वापस फॉर्मेट में जाऊंगा। फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड अनहाइड, उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एक अनहाइड कॉलम्स, तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद देखिए जो कॉलम्स हाइड हुआ था ये डी कॉलम ये वापस अपीयर हो चुका है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखिए हाइड शीट। तो देखिए अभी जो एक्टिव शीट है मेरी शीट 2 है,
अगर मैं फॉर्मेट में जाके हाइड शीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो ये वाली जो शीट 2 है ये हाइड हो जाएगी। देखिए ये हाइड हो चुकी है। उसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हाइड अनहाइड में जाएंगे। अगला ऑप्शन है अगर वो शीट को अनहाइड करना है तो देखिए सबसे लास्ट के अंदर इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है अनहाइड शीट। इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे तो जो शीट हाइड हुई थी वो अनहाइड हो जाएगी। तो चलते हैं, फॉर्मेट में गए, हाइड अनहाइड वाले ऑप्शन में गए, इसके अंदर अनहाइड शीट वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो मान लीजिए आपने इससे पहले दो तीन शीटें अनहाइड कर रखी है तो वो लिस्टेड हो जाएंगी इस डायलॉग बॉक्स में। और अभी मैंने केवल एक ही शीट को हाइड किया तो उसका नेम आ चुका है शीट 2। इसको मुझे अनहाइड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए शीट 2 वापिस अपीयर हो चुकी है। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए अगला ऑप्शन आ रहा है रीनेम शीट का। देखिए रीनेम आप दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो किसी भी शीट को आपको रीनेम करना हो तो उस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ रीनेम का ऑप्शन आपके सामने अपीयर होगा, आप देख रहे हैं। तो आप इस रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप किसी भी शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए आप इस शीट को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे या आपको ऑप्शन में दिखाई देगा रीनेम शीट का, तो इसके थ्रू भी आप शीट को रीनेम कर सकते हैं। मैं यहाँ नेम दे देता हूं उसका। ठीक है, अगला ऑप्शन हम देखते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है टेप कलर का। देखिए आप जो शीट के जो टैब्स हैं इनका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये भी दो तरीके से कर सकते हैं। आप किसी भी टेब में जाएंगे, शीट टेब में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टेप कलर का। इस ऑप्शन में जाएंगे आप तो यहाँ आपको काफी सारे एक कलर प्लेट दिखाई देगी। इनमें से किसी भी आप कलर को सेलेक्ट करके किसी भी शीट का टेप आप चेंज कलर कर सकते हैं। किसी भी शीट के टेप को आप कलर कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट शीट का। देखिए अभी जो मैं मार्कशीट वाली, मान लीजिए ये मार्कशीट वाली शीट है, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट इट मींस यानी प्रोटेक्ट करने के बाद कोई भी शीट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकता, किसी सेल को डिलीट नहीं कर सकता, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट के, देखिए प्रोटेक्ट भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। किसी भी शीट को अगर प्रोटेक्ट करना हो तो शीट के टैब में जाएंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये, आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद में आपको यहाँ भी प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए फॉर्मेट शीट में जाते हैं, प्रोटेक्ट शीट, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा। तो देखिए मैं पासवर्ड दे देता हूं और पासवर्ड देने के बाद में नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। तो वो है अलाउज ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू, यानी आप प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं शीट को, लेकिन मान लीजिए यहाँ आपके कुछ ऑप्शंस हैं जैसे सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, फॉर्मेट कॉलम्स। मान लीजिए मैं फॉर्मेट कॉलम्स वाले चेक बॉक्स को टिक कर देता हूं तो यहाँ मेरी शीट तो प्रोटेक्ट हो जाएगी, लेकिन कोई भी मेरे कॉलम को फॉर्मेट कर सकता है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ इंसर्ट कॉलम्स वाला ऑप्शन है, तो अगर इसके चेक बॉक्स को मैं टिक कर देता हूं तो इसका मतलब है कि मेरी शीट तो प्रोटेक्ट रहेगी, लेकिन कोई भी इन कॉलम को इंसर्ट कर सकता है। तो जो भी आप शीट प्रोटेक्ट करने के बाद में आप कोई भी यूजर्स को कुछ राइट्स देना चाहते हैं तो वो आप चेक बॉक्स को टिक करके कर सकते हैं। तो ओके कर देता हूं। देखिए ओके करने के बाद में यहां मुझे एक बार और पासवर्ड देना पड़ेगा। ओके कर देता हूं। अब मैं किसी भी तरीके से, मान लीजिए मैं कोई भी वैल्यू वगैरह अगर डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो देखिए एरर आ जाएगा। और अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस शीट को इस शीट में राइट क्लिक करके आप अनप्रोटेक्टेड शीट वाला जो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, या फिर आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ नीचे आपको अनप्रोटेक्टेड शीट वाला ऑप्शन मिल जाएगा।
तो इस पे आप क्लिक करेंगे, आप दोबारा आपने जो प्रोटेक्शन के टाइम में पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आप यहाँ देंगे, ओके करेंगे। तो देखिए आपकी शीट अब अनप्रोटेक्टेड हो चुकी है। आप किसी भी सेल को वैल्यू को अगर मैं डिलीट करता हूं तो मैं आसानी से डिलीट कर सकता हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।